इस लेसन में हम स्टडी करते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल नामक साइंटिस्ट ने प्रयोग द्वारा ज्ञात किया कि जब किसी चालक प्लेट पर किसी एक दिशा में माना कि जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोनों के परस्पर लंबवत दिशा में यानी वाई दिशा में चालक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है। इस प्रभाव को हॉल इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव द्वारा हॉल ने ज्ञात किया कि चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हॉल प्रभाव के संकल्पना के लिए माना कि तांबे की पट्टिका में एक्स दिशा में IX धारा बह रही है। इस तांबे की पट्टिका पर चुंबकीय क्षेत्र BZ लगाया जाता है। जेड दिशा में गतिशील आवेश वाहक चुंबकीय बल QVD क्रॉस B अनुभव करते हैं, जिसके कारण से आवेश वाहक बल की दिशा में अपवाह गति करेंगे। और यदि पट्टिका C और D सिरे पर बाह्य रूप से जुड़े हुए नहीं है तो चालक के एक पृष्ठ पर आवेश वाहक का जमाव, दूसरे सिरे पर आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी, लेकिन आवेश वाहक पट्टिका के सिरों पर लगातार एकत्रित नहीं होते जाएंगे। इसका कारण यह है कि आवेश वाहकों का विस्थापन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र EH उत्पन्न कर देगा। यह विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर आवेश वाहकों के अपवाह का विरोध भी करेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर विपरीत हो जाएगा तब आवेश वाहकों का अपवाह रुक जाएगा, फलस्वरूप स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाएगी। स्थिर अवस्था पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH को हॉल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्थिर अवस्था में F = QEH + V क्रॉस B = 0, तो आवेश वाहक का आवेश Q और अपवाह वेग VD हो तो EH = -VD क्रॉस B, परिमाण में EH = VDB, इक्वेशन 1। हम जानते हैं कि धारा IX के प्रवाह के कारण धारा घनत्व करंट डेंसिटी JX = NQ VD होती है। तो जहां आवेश वाहकों की संख्या प्रति एकांक घनत्व n हो तो VD का मान समीकरण 1 में रखें तो अपने को ये मिल जाएगी, क्वेश्चन 3 मिल जाएगी। EH/JX BZ = 1/NQ। इस अनुपात को हॉल नियतांक RH कहते हैं। तो RH = EH/JX BZ या 1/NQ। प्रयुक्त धारा घनत्व JX, चुंबकीय क्षेत्र BZ तथा इससे प्रेरित हॉल विद्युत क्षेत्र EH का प्रायोगिक मापन कर हॉल नियतांक गुणांक का परिकलन कर सकते हैं। हॉल गुणांक के मापन से विभिन्न जो परिणाम मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं। हॉल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की प्रकृति का पता चलता है। यदि हॉल गुणांक RH नेगेटिव प्राप्त होता है तो चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हॉल गुणांक पॉजिटिव है तो चालक में आवेश वाहक पॉजिटिव है। निम्न सारणी में कुछ चालकों के हॉल गुणांक के मान दिए हुए हैं, देख रहे हैं। दूसरा, यदि आवेश वाहकों का आवेश Q को इलेक्ट्रॉन के परिमाण में बराबर मान लें तो हॉल गुणांक RH चालक में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कम हॉल गुणांक वाले चालक में अधिक आवेश वाहक तथा अधिक हॉल गुणांक वाले चालक में कम आवेश वाहक होते हैं। इसलिए हॉल गुणांक RH के मापन से चालक में आवेश वाहकों की संख्या की गणना भी कर सकते हैं। तीसरा, हॉल गुणांक का आवेश वाहकों की गतिशीलता के परिकलन किया जा सकता है। गतिशीलता की परिभाषा μ = VD/EX होती है। तो इस यहाँ पर समीकरण 1 को यूज़ करें जो ऊपर ऑब्टेन किया तो μ = 5/BZ मिल जाएगा। भाई यहाँ पर हॉल एंगल है जिसको EH/EX के रूप में डिफाइन करते हैं। तो EH/BZ का मान समीकरण 4 से रखें तो अपने को μ = मिल जाएगा JX/EX RH, इक्वेशन 6। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर गतिशीलता भी निकाल सकते हैं। हॉल गुणांक द्वारा चालक की चालकता भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चालकता गुणांक चूँकि ρ = JX/EX होता है तो इसमें समीकरण 6 का यूज़ कर लें तो ρ = μ/RH हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अर्धचालकों में हॉल इफेक्ट का भी स्टडी कर सकते हैं अपन। अर्धचालकों में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होल आवेश वाहक होते हैं। यदि अर्धचालक पर x दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा घनत्व JX = EN/μE + EP/μH EX के रूप में इक्वेशन 8 देते हैं। तो यहाँ जो μE और μH क्रमशः इलेक्ट्रॉन होल की गतिशीलता हैं और VEX और VHX क्रमशः इलेक्ट्रॉन होल के अपवाह वेग हैं। इन आवेश वाहकों पर z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र BZ आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तथा होल y दिशा में विपरीत गति करेंगे, जिससे y दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। साम्य अवस्था में प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH इलेक्ट्रॉन होल दोनों पर लॉरेंज बल का मान 0 कर देगा, यानी ये इक्वेशन मिल जाएगी अपने को। तो इससे हॉल विद्युत क्षेत्र EH की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 9 से। तो VHX और VEX का मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो EH की वैल्यू ये मिल जाएगी, EX का मान भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने को हॉल गुणांक RH की वैल्यू EH/JX BZ या P/μH² - N/μE² P/μH + N/μE² यानी इक्वेशन 10 मिल जाएगी। तो नेज अर्धचालकों के लिए n = P होता है तो उस केस में RH = 1/NE μH - μE/μH + μE, क्वेश्चन 11। इसी प्रकार से हॉल गुणांक का प्रायोगिक मापन भी कर सकते हैं। यह हॉल एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। हॉल गुणांक ज्ञात करने की व्यवस्था इसमें बताई हुई चित्र में देखिए, आप देखिए सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
तो जिस पदार्थ का हाल गुणांक ज्ञात करना तो उसे लंबाई L और चौड़ाई B और L और T मोटाई का एक सैंपल लेते हैं और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच रखते हैं। तो LB क्षेत्र वाला पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे, इस पर चुंबकीय क्षेत्र BZ का मान गॉस मीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। BT क्षेत्रफल वाले पृष्ठों के मध्य धारा IX प्रवाहित की जाती है, जिससे मान प्रतिदर्श के श्रेणी क्रम में लगे एमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। प्रतिदर्श में धारा LX के प्रवाह के कारण LT क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के मध्य हाल वोल्टता VS प्रेरित हो जाती है, जिसका मान सुग्राह्य पोटेंशियोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हाल गुणांक RH इक्वल टू EH अपॉन JX BZ, तो हाल विद्युत क्षेत्र EH इक्वल टू VX अपॉन B, इसलिए धारा करें तो JX इक्वल टू IX अपॉन BT, इसलिए RH इक्वल टू VH अपॉन B BT अपॉन IX BZ, या RH इक्वल टू VH अपॉन IX T अपॉन BZ। इस सूत्र में VH IX BZ तथा T के मान रखने पर प्रतिदर्श का हाल गुणांक ज्ञात हो जाता है। ठीक है, आज इतना ही होता है। इस प्रकार से ये लेसन भी पूरा हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में अपन तीसरा रिलेशन आपका शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय, ओके।